हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। मैं उपासना गर्ग, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल लीव लाइफ विदाउट मेडिसिन में। तो दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हुई हूँ एक नई प्रॉब्लम के साथ। ये प्रॉब्लम देखने में तो छोटी सी लगती है, लेकिन अगर टाइम पर इसका इलाज न किया जाए तो ये एक भयंकर रूप ले सकती है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो आपने अपने आसपास या अपने घर में कुछ पर्सन्स को देखा होगा जिनको अगर किसी बंद कमरे में रहना है या पूरी तरह से कोई ऐसा घर है जो पूरी तरह से बंद है, जिसकी खिड़की दरवाजे सब बंद है, ऐसी जगह पे बैठना है या रहना है, या कोई ऑफिस का है जो क्लोज्ड रूम है, तो उन पर्सन्स को क्या है, वहां पर बैठते ही घबराहट फील होने लगती है। और कुछ लोगों को तो ये प्रॉब्लम इतनी भयंकर होती है कि वो लिफ्ट में जाते हुए डरते हैं। अब लिफ्ट में जाते हुए क्यों डरते हैं? क्योंकि लिफ्ट में जाते ही वो पूरी तरह से बंद होती है, तो उनको जो है वो दम घुटने जैसा फील होता है। तो ये प्रॉब्लम वैसे तो देखने में छोटी सी लगती है, लेकिन अगर ये डे बाय डे बढ़ती जाए तो ये हमारे लिए एक समस्या का कारण बन सकती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि इसको इनिशियल स्टेज पर ही ख़त्म किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस प्रॉब्लम का नाम क्या है। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया या दम घुटना। और अगर इस प्रॉब्लम की रूट कॉज पर जाएं तो इस प्रॉब्लम की रूट कॉज है बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होना। किसी भी वजह से अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो उस पर्सन को ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और अगर हमने कोई साथ ही साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं किया या अपने बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा नहीं किया, तो ये डे बाय डे जो है प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अब आप ही सोचिए कि कोई पर्सन एक बंद कमरे में, बंद ऑफिस में या लिफ्ट में नहीं सफ़र कर सकता, तो उससे उसका जो वर्क है या डेली रूटीन है कितना सफ़र करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो यही ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी है किसी भी वजह से हो रही है उसको हम पूरा करें। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लॉन्ग वॉक पर ज़रूर जाएं और डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग जो है वो एक हद तक हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी है उसको पूरा करने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक्यूप्रेशर में एक बहुत अच्छा पॉइंट है, पॉइंट का नाम है LU3। इस पॉइंट को जाना जाता है ऑक्सीजन पॉइंट के नाम से। और इस पॉइंट का काम ही होता है कि किसी भी वजह से अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है तो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना। तो सिंपली आपको इसको स्टिमुलेट करना है, इस पॉइंट को। और अगर आपकी प्रॉब्लम ये थोड़ी ज़्यादा लेवल पर बढ़ गई है तो आप इस पर मैग्नेट थेरेपी भी कर सकते हैं। तो देखिएगा 2-3 बार थेरेपी करते ही आपको अपने आप रिजल्ट है वो आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है जिसको हम स्टार्टिंग में क्या है, इग्नोर करते रहते हैं। कि अगर घबराहट महसूस हो रही है कि विंडो खोल देते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम जब बढ़ती जाती है तो एक क्रूशियल स्टेज पर पहुंच जाती है तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और स्टेज पर जो ट्रीटमेंट है फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको भी इनिशियल स्टेज पर या प्रॉब्लम की स्टार्टिंग है इस तरह की, तो आप एक्यूप्रेशर से इनिशियल स्टेज पर इस प्रॉब्लम को सोल्व भी कर सकते हैं और जड़ से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगी कि पॉइंट की लोकेशन क्या है और आपको उसका स्टिमुलेशन कैसे करना है। देखिए, सिंपली इसके लिए आपको जाना है अपनी इंडेक्स फिंगर ये इनसाइड। इंडेक्स फिंगर पर यह है अपर जॉइंट, मिडल जॉइंट और लोअर जॉइंट। मिडल जॉइंट और लोअर जॉइंट का आपने हाफ करना है किसी पेन से। अगर पॉइंट की प्रॉपर लोकेशन करनी है तो क्या कीजिए, एक पेन लेकर उससे अपने मिडल जॉइंट और लोअर जॉइंट का हाफ कर लीजिए, जैसे देखिए मैंने किया हुआ है। और हाफ करने के बाद कॉर्नर पर ये पॉइंट है टुवर्ड्स थंब। मिडल जॉइंट और लोअर जॉइंट का हाफ करने के बाद कॉर्नर पर ये पॉइंट है टुवर्ड्स थंब और पॉइंट का नाम है LU3। इस पॉइंट को जाना जाता है ऑक्सीजन पॉइंट के नाम से। और जैसे ही आप इसको स्टिमुलेट करेंगे आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी थी वो अपने आप ही पूरी होनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको इस पॉइंट को इस तरह स्टिमुलेट करना है। इसके लिए आप कोई प्रोप भी ले सकते हैं या फिंगर से स्टिमुलेट कर सकते हैं। जब ये पॉइंट स्टिमुलेट हो जाए अच्छे से,
तो आप इस पर दो तरह ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या तो आप इस पर एक मेथी का दाना लगा लीजिए, जैसे पेपर टेप पर मेथी का दाना लगाया और इस पॉइंट पर लगा लिया। लेकिन उस केस में आपको इस पॉइंट को बार बार दबाना होगा, जैसे मैं पहले भी बताती हूँ, ताकि ये जो पॉइंट है वो स्टिमुलेट होता रहे। और अगर आपको ये है कि आपको पॉइंट लगाकर छोड़ना है और स्टिमुलेशन का आपके पास टाइम नहीं है, तो बेस्ट है कि आप मैग्नेट यूज़ करें। इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा ब्योल मैग्नेट। ब्योल मैग्नेट मैंने पहले भी बताया, बड़े छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं जो एक साइड से येलो और दूसरी साइड से वाइट होते हैं। तो इस पर हमें, इस पॉइंट को हमें करना है टोन, मतलब इस पॉइंट की हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तभी तो हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मैग्नेट की वाइट साइड है उसको रखेंगे टेप पर, और येलो साइड जो होती है वो टोनिंग के लिए होती है, पॉइंट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो येलो साइड को रखेंगे पॉइंट के ऊपर इस तरह, और इसको लगाकर छोड़ दीजिए और आराम से आप रात को सो जाइए। तो देखिएगा, अगर आपको ये प्रॉब्लम इनिशियल स्टेज पर या थोड़ी बहुत इनिशियल स्टेज से बढ़ भी गई है, तो आपको 3-4 दिन में ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ट्रीटमेंट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको स्टिमुलेशन करनी है, सीड लगाना है या मैग्नेट यूज़ करना है, लेकिन ये इस प्रॉब्लम के लिए बेस्ट पॉइंट है। तो इस प्रॉब्लम को इग्नोर न करें और ये ना समझें कि हमें किसी मौसम चेंज की वजह से या किसी और वजह से फील हो रहा है। लेकिन जब ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो एक बड़ी समस्या बन जाती है, और इस प्रॉब्लम को इनिशियल स्टेज पर ही सोल्व करने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि हम दवाइयों से बचे रहें और दवाइयाँ ना लें, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप एक्यूप्रेशर अपनाएं। तो बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। और मेरे चैनल को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ हेल्दी लाइफ।